अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों, उनके सहूलतकारों और आज कुछ अदालती रोल के हवाले से भी बातचीत करेंगे। आज मैंने ब्लू पहना ताकि कम से कम अदाकारा को ये बात ठीक से समझ आए, दो कि उनके ब्लू की जो सोशल मीडिया सेल में बैठते हैं उन तक का मुकाबला तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। है कल को वो बैठकर कहें कि नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में बैठकर भारतीय लॉबी ने यह प्लान बनाया था कि आज की वीडियो में मैं ब्लू पहनकर बैठूंगा और बातचीत करूंगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो रियासती इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, एक रेगुलेटरी इदारा है, उन्होंने जो सिंध हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 38 में से 36 वीडियोस यूआरएल्स को ब्लॉक किया है, डिलीट किया है, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। अदाकारा ने कम्युनिटी पर जाकर मेरे साथ उस पर मत्था लगा लिया और उन्होंने एक रेसिस्ट कमेंट पास किए कि कौन पता नहीं काला है, कौन चिट्टा है, कौन ब्लू है, कौन नीला है, कौन पीला है। और वहां पर जाकर उन्होंने रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए कि नहीं ये 26 है, 26 और 24 से ये आगे बढ़ ही नहीं रही। इन्होंने अपनी उम्र का दावा किया 24 साल। उसके बाद रोला पड़ा, शनाख्ती कार्ड मंजरेआम पर आया और उस शनाख्ती कार्ड के अंदर उनकी उम्र एक कसीरल मुद्दत उन्होंने उम्र अभी तक गुजार ली है, वो सामने आई। लेकिन बहरहाल उन्होंने नफी किया। बहरहाल उनका एक इस्तेकाक है, जाती राय और जाती जिंदगी वो कर सकती हैं। लेकिन अदालत के अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जब ये कह रही है कि 36 वीडियोस हमने ब्लॉक किए हैं, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकी हैं, अदाकारा कह रही है नहीं, तुमने 36 नहीं कहना, इसे 26 कहो, 10 वीडियोस कम करो। यानी अगर 26 भी होती तो उन्हें इस चीज पर कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई जरा भर भी सोच या कोई समझ नहीं है कि 26 वीडियोस इसलिए नहीं डिलीट की गई कि दुनिया इनके पीछे पागल थी या मिलियन या ट्रिलियन जितने व्यूज आ गए थे कि टीआरपी से परेशान होकर यूट्यूब ने वीडियोस नीचे गिरा दी, क्योंकि टीआरपीज और व्यूज ने छप्पड़ फाड़ दिए थे। वीडियोस इसलिए डिलीट की गई हैं। उसकी वजह यह थी कि अदाकारा और उसके जो कुछ साथ उसके काम करने वाले लोग हैं स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल में, उन सब ने मिलकर ऐसा कंटेंट बनाया जो मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी के लिए गैर अखलाकी था, जो इस मुआशरे के लिए गैर अखलाकी था। और हमारी अदालतों ने और रियासती इदारों ने इस चीज का नोटिस लेते हुए सजा के तौर पर उनकी वीडियोस उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकी और उन्होंने कहा कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस दौरान जो कंटेंट उन वीडियोस के थ्रू फैलाया गया, यह भी उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर वो कंटेंट भी जाली और 2 नंबर था। इस चीज के ऊपर अदाकारा को परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें परेशानी यह है कि वीडियोस 36 हैं या 26 हैं, दो की वीडियो 36 हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए जो नाजीज किसी दौर में पास करते थे, जो किसी दौर में साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे का कंसेप्ट था। और हमने देखा था कि अमेरिका के अंदर आज भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अमेरिकन जेलों के अंदर जो कालों के लिए कवानीन, ऐसे 2 नंबर कवानीन बनाकर कालों को अंदर डाला जाता है असला बनाने के लिए, 2 नंबर चीजें बनाने के लिए। एनीवेज उस तरफ हम नहीं जाते, अदाकारा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका को समझना और ये जो रेसिस्ट रिमार्क्स उन्होंने काले और चिट्टे के पास किए इसको भी समझना। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने ये केस है जो चल रहा है मेहदी काज़मी का, उनकी बेटी का। 6 माह हो गए, 6 माह में उन्होंने सिर्फ जोर लगाकर 3 फैसले किए और तीनों फैसले बदकिस्मती से जो जिनके खिलाफ किए उन्होंने उनका फूंक कर हवा में बादल बना दिए, उनका धुआं उड़ा दिया। पहला फैसला किया कि नूर बीबी को और उसके साथ 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करें, इनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी हैं, जाएं और इन्हें पकड़कर वापस लाएं। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो सत्तू पीकर सो रही हैं। वो सैलाब जदगान में लोगों को सैलाब से निकाल रही हैं, कश्तियां चला रही हैं, लेकिन नूर बीबी को हाथ नहीं लगा रही। उन्होंने केयर ही नहीं की उस सारे फैसले की। उसके बाद जब ज़हीर और शब्बीर को जमानत दी गई तो हमारी अदालतों ने क्लियरली लिखा और सख्ती से लिखा कि जनाब ये बाहर जाकर कोई एविडेंस टेम्पर नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर निकलते ही पहले टाइम ज़हीरे ने जो उसका माजी का वतीरा था उसने उठाकर उसका वो जो टैब था उसके पुर्जे बेच दिए, कैमरा अलग बेच दिया, बैटरीज अलग बेच दी, उसके बटन भी सुनाया कि कहीं बेचे हैं उसने, तो उसने उठाकर वो तारे शारे खोलकर सारी बेच दी है, वो एक अलग कहानी। उसके बाद हमारी अदालतों ने नोटिस लिया कि इनका जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है जिसको लीड करती है अदाकारा जुनैरा के नाम से, माशाल्लाह से वो चलता है, बड़ा नाइस नेम है जुनैरा, इट्स अ वेरी नाइस नेम और बोलने भी माशाल्लाह अच्छा लगता है। उनके नाम से वो प्लेटफॉर्म चलता है और उसके ऊपर तस्दीक में बातचीत होती है और हमारी अदलिया ने कहा कि एक मलिशियस कैंपेन चलाई जाती है। वो चैनल आज भी मौजूद है,
اس کی ویڈیو زور لگا لگا کر ادارے قسطوں میں ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ایک قسط نمبر 2 انسٹالمنٹس میں، اور اس کے بعد بھی انہیں روک نہیں پا رہے. وہ آج بھی کمیونٹی پر ریسسٹ کمنٹ پاس کر رہی ہیں، وہ آج بھی دنیا کا تمسخر اڑا رہی ہیں، وہ آج بھی گالیاں دلوا رہی ہیں، ٹیمپر کال کروا رہی ہیں، دھمکیاں دلوا رہی ہیں. لیکن ہماری عدالتوں کے 3 فیصلے ہیں اور ان 3 فیصلوں کے ساتھ انہوں نے یہ کر چھوڑا ہے. خیال رکھیے گا اپنا، فالو اپ کریں گے اس کیس کا. اللہ حافظ.